हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत देश के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर रात के समय के वक्त में सूरज की किरणें आसमान में दिखाई देती है। यहां पर बर्फीली पहाड़ियों और ग्लेशियरों से भरा पड़ा है। इसके अलावा ये देश यूरोप में होने के बावजूद यहाँ पर यूरोप के बाकी देशों की तरह देह व्यापार जैसे कामों को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी गई है, जो इस देश को और भी ज्यादा सुंदर बना देती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वो पूरे यूरोप का सबसे अनोखा और काफी ज्यादा खूबसूरती से भरपूर है, जिसका नाम नॉर्वे कंट्री है। दोस्तों, नॉर्वे देश को आधिकारिक रूप से किंगडम ऑफ नॉर्वे के नाम से बुलाया जाता है, जो यूरोप महाद्वीप के उत्तरी दिशा में स्थित है। दोस्तों, नॉर्वे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास स्थित होने के कारण नॉर्वे देश काफी ज्यादा ठंडा रहता है। यहाँ के नागरिक पूरे विश्व के किसी भी देशों के मुकाबले अधिक किताबें पढ़ते हैं और यहाँ पर प्रत्येक साल लगभग 2000 किताबें पब्लिश करी जाती है। दोस्तों, इस देश में कोई भी 12 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार के विज्ञापन बनाना एक गैर कानूनी काम माना जाता है। दोस्तों, नॉर्वे में एक ऐसा जगह मौजूद है जिसका नाम है हेल, यानी कि नरक। दोस्तों, यहाँ पर 17 मई के दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन 1814 ईसा पूर्व में नॉर्वे का पहली बार संविधान लागू किया गया था। इस देश की संसद को स्टॉटिंग कहा जाता है, जिसके सदस्यों को हर 4 साल में चुने जाते हैं। दोस्तों, नॉर्वे देश में साल 372 ईस्वी से ही राजवंश की परंपरा चलती आ रही है। दोस्तों, नॉर्वे के नागरिकों को नॉर्वेजियन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है नॉर्वन और वे, यानी कि उत्तरी दिशा। स्वीडन देश और नॉर्वे साल 1814 ईस्वी से लेकर साल 1905 ईस्वी तक एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन साल 1905 ईस्वी में स्वीडन देश नॉर्वे से अलग हो गया। दोस्तों, इसके अलावा साल 2017 में नॉर्वे देश पहला ऐसा देश बना था जिसने एफएम रेडियो को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। दोस्तों, नॉर्वे पूरे विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर रात के समय के वक्त में भी सूरज की किरणें आसमान में दिखाई देती है और इस कारण से इस देश को उगते सूरज की धरती भी कहा जाता है। नॉर्वे के उत्तरी दिशाओं में रात के 12:43 पर सूरज डूबता है और कभी कभी इस समय से पार भी हो जाता है। दोस्तों, नॉर्वे देश में गर्मियों के मौसम में मई से लेकर जुलाई के महीने तक कभी भी सूर्यास्त होता ही नहीं है। गर्मियों के दिनों में रात के वक्त में लोगों को दिन जैसा अनुभव होता है। दोस्तों, यहाँ की सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि यहाँ के सर्दियों के मौसम के 2 महीनों में सूर्य का दर्शन पा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन देशों ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करी थी, उनमें से नॉर्वे देश का मुख्य भूमिका रहा था। दोस्तों, जहाँ हमारे भारत देश में कुत्तों को पट्टे में बांध कर रखा जाता है, वहीं नॉर्वे देश में आप किसी भी कुत्तों को पट्टे में बांध कर नहीं रख सकते। ऐसा करना यहाँ पर एक गैर कानूनी अपराध माना जाता है। दोस्तों, नॉर्वे देश अपने जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। नॉर्वे कंट्री एक छोटा सा देश होने के बावजूद इस देश की गिनती पूरे विश्व की सबसे धनी देशों में गिनी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर वेश्यावृत्ति जैसे कामों को करना कानूनी तरीके से एक इल्लीगल काम है। नॉर्वे में देह व्यापार को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत कड़ी कानून व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर कानून के मुताबिक सेक्स के लिए पैसा देना एक अपराध है। इस देश में पुरुष और महिलाओं में एक समानता होती है। नॉर्वे में पुरुष हो या महिला, दोनों को एक बराबर के नजरिए से देखा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें नॉर्वे के पूरे क्षेत्रफल के बारे में, तो ये देश पूरे 3,85,178 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये अपने क्षेत्रफल के नजरिए से पूरी दुनिया में 61वें स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा इस देश की पूरी जनसंख्या तकरीबन 55 लाख के आसपास है, जो पॉपुलेशन के नजरिए से पूरे विश्व भर में 118वें स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, अगर बात करें नॉर्वे देश में आधिकारिक रूप से बोली जाने वाली भाषा के बारे में, तो यहाँ के अधिकांश लोग नॉर्वेजियन भाषा बोलते और समझते हैं। इसके अलावा नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो शहर है, जो पूरी नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी रखता है। दोस्तों, अगर आपको इस देश में कहीं भी फोन से बात करना हो, तो इसके लिए आपको कॉलिंग कोड +47 डायल करना होगा। दोस्तों, नॉर्वे में जब गर्मियों का सीजन आता है, तब यहाँ के सभी लोग उसे किसी त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कपा देने वाली ठंड गुजरने के बाद लोग नॉर्वे के बीचेस पर मस्ती, खेलने कूदने या धूप सेकने के लिए जाते हैं। कई बार तो लोग पूरा दिन ही समुद्र के किनारे धूप सेकते हुए गुजार देते हैं। दोस्तों, यहाँ के पार्कों में आपको कुछ इसी प्रकार के नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नॉर्वे में रहने वाले लोगों को पार्टीज करने का बड़ा ही शौक होता है और यहाँ के पार्टीज में सबसे खास चीज होती है अलग अलग प्रकार के शराब और डांस। यहाँ की लड़कियाँ और महिलाएं शर्मीली तो बिल्कुल भी नहीं होती। दोस्तों, अगर बात करें नॉर्वे में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी के बारे में, तो यहाँ पर नॉर्वेजियन करोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे भारत देश में तकरीबन 1 नॉर्वेजियन करोन 9 रुपए के बराबर आता है। दोस्तों, नॉर्वे की साफ सुंदर नदियाँ
और उन नदियों में तैरती नाव और इसके किनारे बने लकड़ियों से बने झोपड़ी नुमा घर किसी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जो भी व्यक्ति इस देश में एक बार घूमता है वो अपने जीवन में एक बार और नॉर्वे में घूमने के लिए जरूर आता है, क्योंकि इस देश की खूबसूरती है ही इतनी सुंदर। तो दोस्तों ये थी नॉर्वे से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।